Hello student of class 8. Today we will start your chapter number 6, that is squares and square root. First you should know what is the square. स्क्वायर के बारे में आप जानते होंगे, जैसे पिछले आपने स्क्वायर शेप. In square shape what happened? Length and breadth are equal. Both the side of any length and breadth, both the side of any figure is equal, then it is called square. Similarly, square means here in square means होता है किसी भी नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना. If any number is multiplying with itself, then it is called square of that number. Okay. सपोज हमको 1 का स्क्वायर चाहिए तो हम कैसे लिखेंगे? 1, देखिए 1 के ऊपर हमने कैप कर दिया 2. 1 स्क्वायर 1 इंटू 1 दैट इज़ 1. 2 स्क्वायर 2 के ऊपर कैप लगा दिया 2 की पावर 2. 2 इंटू 2 4. 3 स्क्वायर 3 3 जा 9, है ना. सिमिलरली तो ये जाएगा सपोज ए स्क्वायर, तो स्क्वायर ए के ऊपर पावर 2 करेंगे इज इक्वल टू ए इंटू ए. तो दिस इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर. ओके. यहाँ पे गिया हुआ आपको कुछ वैल्यूज़ दिए हुए हैं, बहुत सारे नंबर्स की स्क्वायर दिए हुए हैं. यू कैन लर्न इट. वैसे लर्न होनी चाहिए आपको एटलीस्ट 20 तक. ओके. 1 की स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 की स्क्वायर 9, ऐसे करके आपको 20 तक एटलीस्ट याद होनी चाहिए. ओके बच्चों. 20 का स्क्वायर 400, 19 का स्क्वायर 361, 18 स्क्वायर 324, 17 स्क्वायर 289. तो ये आप कम से कम 1 से लेकर फ्रॉम 1 to 20 यू शुड लर्न. ओके. लर्न कर लीजिए. और इसमें स्पेशली क्या देखते हैं कि इन स्क्वायर नंबर, इफ़ यू फाइंड स्क्वायर ऑफ इन नंबर, तो यहाँ पे क्या क्या नंबर होते हैं ज़्यादातर यूनिट प्लेस पर. देखिए तो क्या होता है स्क्वायर में कुछ नंबर्स होते ही नहीं. जैसे 3 नहीं होगा आपका, 2 नहीं होता. तो इस प्रकार से आप इसको कुछ नंबर्स जो होते हैं स्पेशल नंबर वो नहीं होते हैं. जैसे यहाँ पे देखिए, तो पहले तो इसको स्क्वायर याद रखिए कि कहाँ तक हमको 20 तक की स्क्वायर हमको लर्न होनी चाहिए. ओके. बहुत सिंपल है. सही उस नंबर से उसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना. मान लो 11 का निकालना तो 11 इंटू 11, 11 स्क्वायर इक्वल टू 121. 12 स्क्वायर 12 इंटू 12 144. तो ये आप इसको याद रखेंगे. क्लियर है. यहाँ पे आपके टेबल में तो दिया है सबके 50 तक दिया हुआ है, लेकिन इसको आप 20 तक कम से कम एटलीस्ट यू लर्न इट. नाउ व्हाट इज स्क्वायर रूट? स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का साइन इस टाइप ऐसे होता है, राइट निशान जैसे. ओके. ये आपने ऐसे राइट करते हैं तो उसको ऐसे, दिस इज कॉल्ड योर स्क्वायर रूट. जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 4. अब इसको जस्ट अपोजिट देखते हैं. मान लीजिए इसमें अपन रूट लगा देते हैं इधर, तो क्या होते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4. स्क्वायर रूट ऑफ रूट 4, रूट 2. स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2. 3 के स्क्वायर 9, बट स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3. स्क्वायर ऑफ 4 इज 16. स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4. तो यदि आपको स्क्वायर याद है तो स्क्वायर रूट निकालने में बहुत ईजी होगा. ओके. जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स और ले सकते हैं. व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ 11? स्क्वायर ऑफ 11 इज 121. अब रूट निकालना कैसे करेंगे बच्चों? स्क्वायर रूट ऑफ 121 इज इक्वल टू 11. ओके. यहाँ पे इसका हम स्क्वायर रूट लगा देते हैं इधर, और ये रूट को यहाँ जैसे स्क्वायर को हम हटा देते हैं. जैसे 12 का निकालना है. 12, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 12? 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144. तो यहाँ पे हो जाएगा, लिखेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज इक्वल टू 12. क्लियर. तो ये होता है आपको स्क्वायर रूट. तो स्क्वायर रूट निकालने की बहुत सारी मेथड है, जिसमें एक होता है आपका रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड.
लेकिन इस छोटे नंबर्स के लिए अप्लाई होता है। यदि आप बिग नंबर के लिए स्क्वायर रूट निकालना चाहेंगे तो यू इज़ वेरी टिपिकल। ओके, सो यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वी कैन फाइंड द स्क्वायर रूट सो ईजली। तो स्क्वायर रूट जो है अपन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बहुत से ईजी से निकाल सकते हैं, है ना। तो ये आप जानते हैं एलसीएम निकालना, जिसको एलसीएम बोलते हैं, या प्राइम फैक्टराइजेशन। और स्क्वायर मीन्स क्या आता है, पेयर बनाना, दो दो की जोड़ी बनानी, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल दिया है, देखिए, है ना। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 256 एंड 324। 324 का दिया है बच्चों। तो आप 324 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो क्या होगा, ये 2 से डिवाइड होगा, फिर 2 से डिवाइड होगा, 3 और 3 से ऐसे डिवाइड होगा। 324 को आप डिवाइड करेंगे तो, है ना, यू कैन, आप अपनी नोटबुक में करके देख सकते हैं। अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे, 324 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो आपको क्या क्या मिला, 2 2 3 3 3 3। ओके, मीन्स 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर। ओके, या इसको एक साथ मिला क्या लिख सकते हैं, 2 3 एंड 2 3 होल स्क्वायर, है ना। तो क्या हो गया बच्चों, ये 2 3 जा 4, 2 3 जा 6, 6 3 जा, है ना, कितना हो गया आपका, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 स्क्वायर। तो क्या हो गया देखिए, 324 इज इक्वल टू 18 स्क्वायर। ओके, या फिर यहाँ पे लिख देंगे ये अंडर रूट, क्या होता है इसको, अंडर रूट या स्क्वायर रूट ऑफ 324 इज इक्वल टू 18, या हट जाएगा यहाँ से। ओके, तो इस तरह पर हम निकाल सकते हैं इसका स्क्वायर रूट विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। ये आपका 256 का भी आप निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पे करके बताया हुआ है। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 256। ओके, सबसे पहले प्राइम नंबर, सबसे स्मॉलर प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है। 2 के बाद आप हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 के बाद 5 से, है ना। उसके बाद जब तक लास्ट में 1 नहीं आता तक हम इसको डिवाइड करते हैं। ओके, लास्ट प्राइम नंबर नहीं मिल जाता है तब तक, फिर उसके हम दो दो की पेयर बनाते हैं। पेयर बनाने के बाद हम उस पेयर में से 1 को लेते हैं और स्क्वायर रूट उस नंबर की तरफ स्क्वायर रूट लगा देते हैं। ओके, क्लियर। अब इसमें होता है विच इज़ परफेक्ट स्क्वायर, है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर इज इन पेयर फॉर्म। जैसे ये देखिए 256 में कैसे सभी के प्राइम फैक्टराइजेशन पेयर फॉर्म में है। ये जो है ये 2 पेयर में है, ये भी 2 पेयर में, ये 2 भी पेयर में, ये 2 भी पेयर में। ओके, तो इस तरह से पेयर में होता है तब हम बोलते हैं कि दैट नंबर इज़ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर। जैसे यहाँ पे देखिए 48 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला तो 48 को डिवाइड कर सकते हैं। 48 पहले किससे डिवाइड होगा, 2 से, 2 2 जा 2 4 जा, फिर 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा, 3 जाएगा 2 2 2 2, 4 बार हो गया, 3 हो गया, है ना। 2 2 टाइम आया, 2 टाइम 3, तो 3 का यहाँ पे पेयर नहीं है बच्चों। तो सिंस 3 हैज़ नो एनी पेयर सो दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 48 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, तो अब प्राइम फैक्टराइजेशन से इसमें के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, एक और पूछा है, इज़ 90 इज़ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे देख सकते हैं 90 का हमने जब निकाला तो यहाँ पर भी 3 का भी पेयर, 3 का बस पेयर है, 2 और 5 का नहीं है, सो इट इज़ नॉट अ, इसमें लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन 2 and 5 डू नॉट अकर इन पेयर। अकर मतलब नहीं, उस फॉर्म में नहीं पाया जा रहा है, पेयर फॉर्म में नहीं है, सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 6400 इज़ है परफेक्ट स्क्वायर नंबर।
क्योंकि इसका प्राइम फ्रैक्शन में ये सब टू सब पेयर फॉर्म में आए हुए हैं। ओके, तो बच्चों इसको आप सॉल्व कीजिए। हाँ, कुछ एग्जांपल्स और दिए यहाँ पे, इस एग्जांपल समझिए, और कोई समझ में नहीं आया तो इसको आप पूछ सकते हैं। ओके, तो विच इज़ परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पे एक नंबर दिया है और 940 है। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 8 बोल रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर्स 6, 9 एंड 15। ये तो डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है। 6, 9, 15 से वह नंबर को फाइंड कीजिए जो कि पर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है 6, 9 और 15 से। तो वह नंबर पता करने के लिए बच्चों फर्स्ट इसका आप एलसीएम निकालिए। ओके, तो एलसीएम निकालेंगे क्या हो गया आपको, देखिए मिला ये 90 मिल रहा है। टू स्टेप फर्स्ट फाइंड द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल निकालते हैं स्मॉलेस्ट कॉमन। तो एलसीएम निकालते देखिए आपका कितना 90। अब 90 को हमने देखिए तो इसमें कोई पेयर, सभी पेयर फॉर्म में है क्या, नहीं है, ओनली 3 इज़ इन पेयर फॉर्म। तो किसका पेयर नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं 2 और 3, 2 और 5 का पेयर नहीं है। तो हमको इसका पेयर बनाना पड़ेगा, मीन्स हमको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा किससे, 2 और 5 से। ठीक है बच्चों, तो 2 5 जा 10, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई 90 बाई 10। तो परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमको इस 90 में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 90 इंटू 10 दैट इज़ 900। तो वह स्मॉलेस्ट नंबर 900 है जो कि 6, 9 और 15 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। ओके, तो इस तरह से आप स्क्वायर नंबर, किसी भी नंबर के स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, मोस्टली भी यूज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और यदि कोई नंबर में प्राइम फैक्टराइजेशन पेयर फॉर्म में नहीं होगा तो दैट नंबर इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमको उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप इस सभी एग्जांपल को नोट कीजिए अपनी नोटबुक में और सेंड इट बाय व्हाट्सएप। इसमें से कुछ क्वेश्चन आपसे बनते हैं तो आप ज़रूर बना के देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।